हम बात कर रहे हैं हरियाणा में बीजेपी की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की। अब से थोड़ी देर बाद नायब सैनी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। राजभवन में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री पद को लेकर असमंजस बना हुआ है। डिप्टी सीएम के लिए जिन दो नेताओं का नाम इस वक्त चल रहा है, उसमें से बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज वो इस वक्त नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में शपथ ग्रहण वाली जगह पर इस वक्त क्या चल रहा है, ये जानने के लिए चलते हैं सीधा पुनीत परिंजा के पास। पुनीत, क्या जानकारी वहां से निकल कर आ रही है? पुनीत से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरीके से अनिल विज की नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है, वो चंडीगढ़ में उनको शपथ ग्रहण में कहीं ना कहीं होना था, लेकिन वो अब अंबाला पहुंच गए हैं। वो खुद अपनी गाड़ी ड्राइव करके अपने घर इस वक्त अंबाला में मौजूद हैं और इसके साथ साथ भव्य बिश्नोई का नाम चल रहा है, जो उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। एक युवा चेहरा है, सबसे युवा विधायक है। तो ऐसे में राजभवन में इस वक्त क्या तैयारियां चल रही हैं, वो दिखाने के लिए आपको सीधा वहां पर ले चलते हैं। इस वक्त क्या चल रहा है पुनीत वहां पर? तो राजभवन में आप तस्वीरें देख रहे हैं। दरअसल ये देखिए, चौंकाने वाली तस्वीर। पहले 4 कुर्सियां लगी थी, अब ये कुर्सियां 3 हो चुकी हैं। लगातार ये कहा जा रहा था कि 2 मुख्यमंत्री एक मुख्यमंत्री नायब सैनी शपथ लेंगे। ऐसे में 4 कुर्सियां लगाई गई थी। एक कुर्सी पर राज्यपाल बैठेंगे, लेकिन अब 3 कुर्सियां रह गई हैं। एक कुर्सी को हटा लिया गया है। ऐसे में अब लगभग कहीं ना कहीं ये साफ हो रहा है कि एक कुर्सी पर राज्यपाल होंगे, एक पर नायब सैनी नए मुख्यमंत्री और तीसरी कुर्सी पर डिप्टी सीएम बैठेंगे। ऐसे में डिप्टी सीएम के लिए 2 कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन अभी फिलहाल एक ही कुर्सी वहां पर दिखाई दे रही है। यानी कि आज एक ही डिप्टी सीएम शपथ ले सकते हैं, क्योंकि अनिल विज की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। राजभवन में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ठीक 5 बजे वहां पर राज्यपाल पहुंच जाएंगे, नायब सैनी वहां पर पहुंच जाएंगे। ऐसे में वो जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तब यह भी देखना होगा कि क्या कैबिनेट के भी कोई मंत्री शपथ लेते हैं या फिर कैबिनेट बाद में तय की जाती है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि राजभवन में मंच से एक कुर्सी को हटा लिया गया है। यानी कि अभी फिलहाल एक उप मुख्यमंत्री ही आज शपथ ले सकते हैं। पुनीत, एक कुर्सी को हटा लिया गया, यानी सीधे सीधे अनिल विज की नाराजगी कहीं ना कहीं अब दिखाई दे रही है। और वहां पर इस वक्त क्या माहौल है, वो भी बताइए। जो 4 कुर्सियां वहां पर लगाई गई थी, वहां पर सिर्फ महज 3 कुर्सियां वहां पर रह गई हैं। और अभी शायद इसके भी संशय बना हुआ है कि क्या आज डिप्टी सीएम को यहां पर बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। इस पे भी अभी संशय जो है वो बना हुआ है। मैं आपको तस्वीरें यहां पर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि अभी भी ये आप तस्वीरें देखिए तो ये सामने में आपको जहाँ पर पूरा कुर्सी का खेल है वो चल रहा है। और ये आप सामने देखेंगे तो पहले 4 कुर्सियां लगी थी, वहां पर अब 3 कुर्सी ही रह गई है। जाहिर तौर पर अनिल विज नाराज चल रहे हैं, जिसके चलते वो अभी अंबाला में अपने घर पर ही मौजूद है, वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो नायब सैनी उनका काफिला जो है वो आपको मैं सामने दिखाऊं तो वो भी यहाँ पर पहुंचने यहाँ पर शुरू हो चुकी है। उनकी गाड़ी वहां पर लग चुकी है। ये सामने आपको मैं व्हाइट कलर की गाड़ी दिखा रहा हूँ। या अभी काफिला जो है वो नायब सैनी का यहाँ पर पहुंचा है। थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो नए मुख्यमंत्री जो है वो बनेंगे। सुभाष बराला सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। सुभाष बराला पुराने बीजेपी के अध्यक्ष यहाँ पे हरियाणा से रहे हैं, वो आपको सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा तमाम जो अन्य लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देवेंद्र बबली जो है, जहाँ पर देवेंद्र बबली जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देवेंद्र बबली जो है वो जेजेपी के विधायक हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ये तमाम मैं एक एक करके मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ। विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, वो उनको मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, तो वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये आप तस्वीरें देखिए यहाँ पर, तो ज्ञानचंद गुप्ता भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये एक एक करके आपको मैं राजभवन से ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तो उल्टी गिनती हम कह सकते हैं कि कुछ ही देर में जो है यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू होगा। यहाँ पे ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। और जब यहाँ पर कुछ ही देर में जब यहाँ पर शपथ नए मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर शपथ लेंगे, तो ये आप तस्वीर इसमें राजभवन से देख रहे हैं। जी गुण। पुनीत, और कौन कौन पहुंच चुके हैं? हम देख रहे थे संजय भाटिया वहां पर पहुंचे हैं, और इसके अलावा और कौन कौन पहुंचा है, क्योंकि अब सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं शपथ ग्रहण समारोह में। बिल्कुल, सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं। और तमाम जितने भी बीजेपी के विधायक हैं, अगर अनिल विज को छोड़ दिया जाए तो बाकी ज्यादातर विधायक जो हैं वो यहाँ पर इस समय पहुंच चुके हैं। ये गहमा गहमी आप इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं। ये आप तस्वीरें सामने देख रहे हैं कि एक एक करके आपको पीछे जो है यहाँ पे तमाम विधायक जो है वो अगली सीट पर जो मुख्यमंत्री है उनका परिवार बैठा हुआ है। संदीप सिंह आपको नजर आएंगे, खेल मंत्री रहे हैं पुरानी कैबिनेट के अंदर, उनके ऊपर विवाद भी रहा है। संदीप सिंह जो है वो आपको नजर आएंगे, वो सामने जो पगड़ी में आपको नजर आ रहे हैं ये संदीप सिंह है, ये यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उसके अलावा
जो ये जैन हैं, ये भी यहाँ पर कालका से विधायक रही हैं, ये यहाँ पर पहुँच चुकी हैं यहाँ पर। तो ये धीरे धीरे करके तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँचने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अब कुछ ही वक्त, अब कहें कि एक तरह से उल्टी गिनती ही जो है अब शुरू हो चुकी है, जब यहाँ पर तस्वीर पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी कि आज कौन कौन यहाँ पर कैबिनेट में मंत्री अपनी जगह जो है वो पक्की कर पाएगा। उसकी तस्वीर कुछ ही देर में यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगी। पूरा जो इस समय ये गलियारा है यहाँ की, ये गवर्नर हाउस जो है वो खचाखच जो है वो भरा हुआ है। ये संजय भाटिया आपको सामने नजर आ रहे हैं। संजय भाटिया काफी ज्यादा खुश, उनके चेहरे पर एक खुशी जो है वो देखी जा सकती है अगर फेस से जजमेंट की जाए। पहले इनके सीएम की रेस में भी इनका नाम जो था वो सबसे आगे चल रहा था, लेकिन अब वो सीएम के रेस से तो पीछे हट गए हैं, लेकिन अब वो उनके कैबिनेट में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल संजय भाटिया यहाँ पर सबसे मिलते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एक एक करके मैं आपको यहाँ पर अगर तस्वीर दिखाऊं, क्योंकि दूसरी तरफ अगर मैं आपको कि यहाँ पर जो बिल्कुल पुनीत, वहां पर आने का सिलसिला शुरू हो गया है, तमाम विधायक वहां पर पहुंच चुके हैं और अब सिर्फ इंतजार है नायब सैनी का वहां पे पहुंचने का, जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।